हुए पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये 10th क्लास में भी आता है। तो 10th में ये चैप्टर हम दोबारा नहीं पढ़ाते हैं, ठीक, ये अभी पढ़ा देंगे, वही 10th में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को एंड सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से काम करेंगे, ठीक है बच्चे। तो टॉपिक है अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब एक छोटी सी बात को समझो बच्चे, देखो ये बताओ आपको इसका शकल कैसा दिख रहा है? ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। बताओ बच्चे इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया हो जाएगा बच्चे 12 मीटर स्क्वायर, राइट। अगर कोई आपको कह देता है कि इसी फिगर का एरिया बताइए इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कैसे बताओगे? कैसे करोगे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में? कैसे करोगे? मारूंगा बस। देखो बच्चे सभी लोग सुनेंगे बच्चे, क्या मैं इसी बात को 12 इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकता हूं? ठीक है ना, ऐसा लिख दिया। अब बच्चे हो गया 12, 1 मीटर को मैं क्या लिखूंगा? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर को क्या लिखूंगा मैं? 100 सेंटीमीटर। अब बच्चे बताना जरा सा कि ये कितना हो गया? 12 पे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया कन्वर्ट? ठीक है ना। तो अगर मीटर स्क्वायर को बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये सबसे आसान सा ये तरीका है। जल्दी से नोट करो इसे। वाह, अभी तक नोटबुक भी ओपन नहीं है, जल्दी करो। चलो बैकग्राउंड म्यूजिक आते रहता है। सभी ने नोट कर लिया? ऐसे ही जाएगा जितना बोल रहे हो। अब सभी का पेरेंट्स आपकी आवाज सुनेंगे। चलो हो गया बच्चे? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये है बच्चे, लेंथ है 2.5 मीटर और बच्चे ब्रेथ है 1.2 मीटर। फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, जल्दी से फाइंड करो। ठीक है, चलो बच्चे अगर एरिया निकालना है तो सिंपल सी बात है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये बताओ बच्चे 2.5 इंटू 1.2 कितना होता है? 3 होगा। ठीक है ना बच्चे, तो ये देखो 3 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। आंसर किस में चाहिए? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मैं क्या करूंगा, 3 लिखा 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है बच्चे, तो 3 पे कितने जीरो? 4 जीरो। आगे बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है इसमें? कैसे मैं मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज कर रहा हूं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये है अपने पास एक स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर अब लग रहा है स्क्वायर। ठीक है, ये है अब स्क्वायर ना बच्चे, इसका लेंथ है 5 मीटर। ठीक है, इसका एरिया बताओ इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे इसका एरिया सिंपल सा क्या हो जाएगा बताओ? 5 मीटर इंटू 5 मीटर 25 मीटर स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, इस पे 4 जीरो लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें किसी को भी? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट सपोज बच्चे मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है जिसका कि लेंथ 3.5 मीटर है, ब्रेथ बच्चे 2.5 मीटर है,
फाइंड द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको बताना है बच्चे इन सेंटीमीटर, जल्दी से करो। कितना? 1200, लेट अस सी। तो पेरीमीटर बताओ बच्चे क्या होता है? पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, होता है ना। तो ये हो गया 2, लेंथ की वैल्यू कितनी है? 3.5, ब्रेथ कितना है बच्चे? 2.5, तो ये कितना हो गया? 3.5 एंड 2.5 7 हो गया ना बच्चे, और सब सेंटीमीटर में चल रहा है, 6 है, ठीक है। तो ये हो गया 6, तो कितना आ गया? 12 मीटर, ठीक है ना, ये 12 मीटर है। अब जैसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना बच्चे, तो 12 इंटू क्या करूंगा मैं? 100, सो दिस इज 1200 सेंटीमीटर। कोई डाउट है इसमें? अच्छा, अब ये नहीं कि इसको एरिया समझ ले मीटर स्क्वायर, इसमें भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये गलती नहीं करना है। ये बच्चे एक ही है, मीटर के टकले पे कितना है? एक ही है ना, एक ही है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, वो भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। अच्छा, यह है बच्चे 3.5 मीटर, यह है 4.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ शांति, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर, find the cost of painting the floor, right? चलो बच्चे क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर। अगर कॉस्ट बच्चे 2 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 3,15,000। लेट अस सी। ये जल्दी कर, हंस रही है, मारूंगा बस कपार फूट जाएगा। चलो तो बता दो बच्चे, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 3.5 इंटू 4.5। अच्छा, इसको मैं इस तरह से भी लिखूंगा, मीटर 4.5 मीटर। अब पता नहीं यहाँ कितना आएगा, लेकिन इधर मीटर स्क्वायर आएगा। तो 3.5 इंटू 4.5 कितना होगा? 15.75। चलो 15.75 मीटर स्क्वायर आ गया। नाउ अब हमारा कॉस्ट किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो पहले मुझे इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा। तो 15.75 इंटू 10,000, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 157500 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को डाउट है इसमें? तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल्स टू 157500 इंटू 2। तो ये तो बता दो बच्चे कितना आ गया? 31500 हो गया पक्का। तो इतना रुपया आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? डाउट है तो पूछ लो बच्चे। नहीं है? मान लिया। अच्छा, हेडिंग दो बच्चे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड तो बच्चे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से ही धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते 9th में आ गए। अब क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड बच्चे जो फिगर होता है वो कैसा फिगर होता है? 3D होता है, 3 डायमेंशनल। अब इसे 3 डायमेंशन क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे इसके अंदर क्या क्या होता है बता दो? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब जैसे कि हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो हमारे मूवी वाले स्क्रीन पे क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेथ होता है। तो वो 2 डायमेंशन 2D मूवी होता है कि नहीं होता है? 3D में क्या होता है? वो ऐसे कार पता नहीं बाहर ही आ जाता है। वो सांप वाला मूवी देखो ऐसा लगा मेरे को ही ले गया बराबर है, तो ऐसा फील होता है। तो 3D में फील होता है। तो
तो 3D मतलब बच्चे एक लेंथ ब्रेथ है और स्क्रीन से भी बाहर आ रहा है, तो तीसरा डायमेंशन उसका ये भी होता है। तो 4D में बच्चे कुछ नहीं, चेयर भी ऐसे ऐसे हिल रहा होता है। 5D में बच्चे वो जो फ्लावर अगर स्क्रीन पे दिख रहा है वही फ्लावर आपको भी आएगा। ठीक है, तो चलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, 7D 8D पता नहीं वो लोग क्या करते हैं। एनीवे, तो ये 3D का मतलब समझ है कि मतलब उसके पास क्या होगा, 3 डायमेंशन होंगे, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, तो 3 डायमेंशन है। अब एक बात को समझेंगे बच्चे, सुनेंगे। कोई है, एक बुक दे दो मेरे को, कुछ ऐसा है? नहीं है, पकड़ो। हाँ जी बच्चे, जैसे कि अब इस बात को समझ लो। अब ये क्या है, क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड में पहले बच्चे सारे लोग जरा ध्यान से समझो कि क्यूबॉइड में टोटल कितने फेस है। फेस का मतलब क्या है, राइट? ये प्लेन सरफेस कितने हैं, 1, इसी के नीचे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो क्यूबॉइड में बच्चे सबसे पहले तो 6 फेसेस होंगे। ठीक है, ये बात समझ गए। अब इसके पास 3 डायमेंशन है, ये बात हम समझ गए। लेट सपोज बच्चे थोड़ी देर के लिए ये क्या है, ये लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ है, और ये क्या हो जाएगा, हाइट। हाइट बच्चे ये वाली लेंथ है, जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, हाइट है। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। अब एक छोटा सा बात को समझो कि अगर मेरे पास ये 6 फेस है, अगर मेरे पास 6 फेस है, तो इस 6 फेस का मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहता हूं। कैसे निकालूंगा, तो बच्चे एक एक करके मेरे साथ निकालो आप लोग। देखो, ये हमारा सबसे टॉप फेस है। टॉप फेस का इसका एरिया क्या होगा बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका एरिया क्या हो गया बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मैंने यहां पे लिख दिया, एक फेस का एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा बच्चे, अगर इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो इसका भी एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो होगा, राइट? तो एक और आ गया बच्चे, LB। अब सुनो एक बात को, अब इसको जरा ध्यान से देखो। ये तो मेरा L था, ये क्या था, B था, और ये क्या था, H। तो इसका एरिया क्या होगा, BH होगा कि नहीं होगा? अरे ये ब्रेथ है, ये हाइट है, समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो बच्चे, तो ये कितना हो गया, BH। ठीक है। अच्छा, अगर ये BH है बच्चे, तो ये भी कितना होगा, BH। ऐसे कैसे देख रहा है, कहाँ पे? अरे एक इसके लिए LB, एक नीचे के लिए LB हो गया। इतना जल्दी चेंज हो जाता है। हाँ, अब बच्चा ये BH, तो ये भी कितना है, BH। अच्छा, इसको जरा ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन को, ये कितना होगा, LH। तो ये LH है कि नहीं है, और ये कितना हो जाएगा, LH। तो 2 बार LH आया कि नहीं आया, राइट? हाँ, BH भी 2 बार आएगा, सुन लिया। ये हो गया बच्चे LH LH। तो अब एक बात बताओ बच्चे, 2LB हुआ, 2BH हुआ, 2HL, मैं HL लिखूंगा, ठीक? चलो मेरी मर्जी। अब अच्छा, 2 कॉमन ले लिया तो बताओ तो क्या हो जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL। हुआ कि नहीं हुआ? तो टोटल सरफेस एरिया, अब मैंने देखो 6 फेस थे, 6 फेस का एरिया काउंट किया कि नहीं किया, काउंट करो, ये 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 हुआ, राइट? अब बच्चे बे हो से 2 कॉमन आया और ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? छोड़ो ना उनको। अब सुनो बच्चे, हमको अपने से लेना देना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। याद रहेगा क्या, छापो जल्दी। ये बैठी हुई है ऐसे, तो ये अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। ओ, बहुत दुख है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? अच्छा, अब एक बात को समझते हैं बच्चे, एक छोटी सी बात को समझेंगे। ये समझ गए टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, अब एक बात को समझो, ये एरिया जो कंसेप्ट है, इस एरिया कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आराम से समझना। एरिया होता क्या है समझो। मान लो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से पहले भी आते हैं। सुनो मेरी बातों को सुनो, कितने पॉइंट्स हैं बताओ इसमें, टोटल 12 पॉइंट्स है।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे 12 कैसे काउंट किया, 4 4 4 ऐसा कुछ करके या 1 1 करके कैसे भी काउंट किया होगा। अब एक छोटी सी बात को समझो बच्चे कि मैं यहाँ पे 2 लाइन और बना देता हूं तो आप कैसे काउंटिंग करोगे, राइट। तो ऐसे ही बच्चे अब मेरा काउंटिंग कुछ इस तरह से होगा कि एक रो में कितने पॉइंट्स हैं, 4, और बच्चे इधर में कितने हैं, 5, 4 5 जा 20। अच्छा, एरिया में भी हम काइंड ऑफ यही काम करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं। उससे क्या पता चलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ से क्या पता चलता है बच्चे कि उसके अंदर में ऐसे ही ना इसके अंदर में बच्चे ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं, ये लेंथ जैसे मैंने बोला ना, मान लो मैंने इसे बोल दिया 2 मीटर, इसे बोल दिया 1 मीटर। 2 मीटर के अंदर में बच्चे जितने पॉइंट्स थे सारे पॉइंट्स को उसने क्या कर लिया, काउंट कर लिया, बराबर है ना। 1 मीटर के अंदर में जितने पॉइंट्स ऐसा समझो, सारे पॉइंट्स को क्या कर लिया, काउंट कर लिया। और जब मैं बच्चे 2 into 1 करा तो इसके अंदर में जितने पॉइंट्स थे बच्चे, इसके अंदर में जितने पॉइंट्स थे वो सभी के सभी को क्या कर लिया, काउंट कर लिया। अरे बात समझ में आ रहा है क्या। आपने क्या करा यहाँ पे, इस लॉजिक को समझो बच्चे, यहाँ पे क्या था 5 था, इधर में क्या था 4। आपने बस एक इधर से 5 काउंट किया, इधर से 4 काउंट किया, एक रो एक कॉलम को काउंट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, सारे पॉइंट्स की काउंटिंग एक बार में आया कि नहीं आया, आया ना। इसी तरह से बच्चे आपने लेंथ लिया, ब्रेथ लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसके अंदर में जितना भी एरिया था हर एक पॉइंट को बच्चे इसके अंदर का अपने आप ही क्या हो गया बताओ, काउंट हो गया। अरे कहानी समझ रहे हो क्या, नहीं समझ ही नहीं रहे हो, इतना शांति से देख रही है, पता चल रहा है। तो इसके अंदर के जितने पॉइंट्स है बच्चे सभी के सभी क्या हो गए, काउंट हो गए। अब वॉल्यूम क्या होता है इस बात को समझो। अब वॉल्यूम देखो बच्चे, ये मान लो इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये एक पेज है। क्या है, पेज समझते हो, अरे एक पन्ना बुक का, ऐसे अचानक से देखते हैं ना सब ऐसे, हाँ। अब देखो ये क्या है, पेज है। अच्छा, ये एक पेज है, इसी के ऊपर एग्जैक्टली ऐसा ही एक पेज लाकर रख देता हूं तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होगा बताना, डबल होगा कि नहीं होगा। अभी 20 है एक पेज पे, दूसरा पेज रखा तो कितने हो जाएंगे 40। अच्छा, अगर मैंने तीसरा पेज रखा तो क्या होगा। अच्छा, आप सोचो 3 पेज को बच्चे मैंने कंबाइन कर दिया तो तीनों पेज का एक छोटा सा कुछ वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हो क्या। तो बच्चे लेंथ इनटू ब्रेथ करने से वो 2D में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी उसके अंदर में जगह है, वो सभी का एरिया काउंट हुआ कि नहीं हुआ। आज जब मैं उसी के ऊपर लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर चीजें रखता जा रहा हूं बच्चे, रखते रखते अगर मान लो मैं 500 पेजेस रख दूं तो ऐसा एक बुक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब इस बुक का एक वॉल्यूम हो गया कि नहीं हो गया। तो अब बच्चे जरा सा सोचना, मैंने आपको बोला 3 पेजेस है तो आपने आंसर क्या बोला 60। क्यों बोला 60, क्योंकि एक पे 20, आपने एक का एरिया निकाल लिया और आपने फिर क्या कर दिया, उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं समझे, अरे आपने उसके बेस का एरिया निकाला, बेस पे कितने पॉइंट्स है 20, उसके बाद आपने इधर काउंट किया कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, कर लिया तो टोटल नंबर पॉइंट्स काउंट हो गए कि नहीं हो गए। इसी तरह से बच्चे जब वॉल्यूम आपको इसका काउंट करना होगा, किसका, क्यूबॉइड का, जब आप क्यूबॉइड का बच्चे वॉल्यूम काउंट करना होगा तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम काउंट करने के लिए बच्चे मैं क्या करूंगा, इसका बेस का एरिया निकालूंगा, अब बेस का एरिया निकाल करके उसको हाइट से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसके अंदर में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स काउंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अरे इमेजिन हो रहा है क्या, अरे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ए क्या बोला मैं अभी, क्या बोला, नहीं इसको सुनेंगे इस बात को। तो मैं ये बोला कि बच्चे इसके बेस पे जितने पॉइंट्स हैं मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ पेजेस, या मैं क्या करूंगा, आपको एरिया निकाला, इसके हाइट से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो इसके अंदर के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। इसी तरह से बच्चे वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बेस एरिया इनटू हाइट। तो अब जो हम लोग क्यूबॉइड पढ़ रहे थे बच्चे, जो हम क्यूबॉइड पढ़ रहे थे, तो एक ये हमारा क्यूबॉइड है, ठीक है, ये हमारा क्या है क्यूबॉइड है। अब बेस एरिया क्या होता है बताओ बच्चे, LB, और हमारे को वॉल्यूम अगर निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाइट से। तो यही वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बताओ बच्चे क्या उसका फॉर्मूला बन जाता है, LBH, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। पता चला क्या, नहीं समझे ही नहीं। अच्छा बच्चे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट जो वॉल्यूम है उसका यूनिट क्या होगा, क्यूब होगा बच्चे, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब जो होना है वो होगा, ठीक है ना बच्चे। तो वो हम लोग समझेंगे उस टाइम पे,
ठीक, तो ये हो गया वॉल्यूम। नाउ अब एक क्यूबॉइड है, राइट, एक क्यूबॉइड है बच्चे जिसका कि लेंथ है 2 मीटर, ब्रेथ है बच्चे 3 मीटर, हाइट है बच्चे 4 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी से बताओ, फाइंड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। हैं? हाँ ठीक है, 2 करोड़ 40 लाख से बेटर है कि आप लोग 10 की पावर में समथिंग कुछ कह सकते हो। एनीवे अभी इसको हम लोग समझते हैं बच्चे। तो वॉल्यूम बताओ बच्चे क्या होता है, LBH। तो यहाँ पे देखो बच्चे 12 12 2 जा 24, राइट। अब देखो यहाँ पे है बच्चे मीटर क्यूब, जिसको नहीं पता चला है वो देखो बच्चे 24 इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर 24, और ये हो जाएगा बच्चे 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू बताओ बच्चे 100 सेंटीमीटर, 24 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। किसी को कोई डाउट है इसमें, राइट? तो अब अगर बेटर आंसर बोलना है तो बच्चे कुछ इस तरह से बोलो 24 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, और आप ऐसा भी बोल सकते हो 2.4 इंटू 10 की पावर 7 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। होगा? नहीं है? वेरी गुड, हाँ पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। बहुत ही सिंपल सिंपल बात चल रही है बच्चे, कल थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा एक क्यूबॉइड, ठीक है। इसका लेंथ है बच्चे 500 सेंटीमीटर, ब्रेथ है बच्चे 250 सेंटीमीटर, और हाइट है बच्चे 120 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, जल्दी से। फिफ्टीन मीटर क्यूब। श्योर हो आप? गलत हो गया तो जेल ले जाऊंगा। ठीक है चलो ठीक है, चलो बच्चे। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मैं इसको एक काम ये भी कर सकता था कि पहले ही मीटर में चेंज कर लूं, ठीक है। तो जो लोग पहले ही मीटर में चेंज कर लें उनका इजीली आ गया होगा, जो लोग बाद में करेंगे उनका भी इजीली आएगा, कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ 500 इंटू 250 इंटू बताओ बच्चे 120। तो इसमें देखो 15 इंटू 12 कितना होता है बच्चे, 15 इंटू 12 होता है 300। केवल मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया 300 इंटू बताओ बच्चे 5, तो वो हो गया 1500। 1500 पे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ठीक है बच्चे। और उसके बाद ये है सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से डिवाइड, तो ऐसे ऐसे कितने से डिवाइड, 300 से डिवाइड करनी पड़ेगी। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? देन क्या होगा, 1 2 1 2 1 बे 1 बे, फिर कितना हो गया 1 बे कितना आया 15 मीटर क्यूब इज द आंसर। अच्छा, अगर मैं सिंपल सा इसको सीधा सीधा कर लेता, इसको मीटर में चेंज करके, तो ये हो जाता 5, ये हो जाता 2.5, और ये हो जाता 1.2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे बताओ, 3 3 5 जा 15 मीटर क्यूब, एक बार में आंसर, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? बहुत ही सिंपल सा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चा। एक क्यूबॉइड है जिसका कि लेंथ बताना है, राइट? नहीं, चलो क्वेश्चन चेंज करो बच्चे। एक क्यूबॉइड है जिसका कि हाइट आपको बताना है, ठीक है। वॉल्यूम है बच्चे 500 मीटर क्यूब, वॉल्यूम है आपको 500 मीटर क्यूब, एंड बेस एरिया है बच्चे 25 मीटर क्यूब। बेस एरिया है बच्चे 25 मीटर स्क्वायर। अब आपको बताना है हाइट, जल्दी से बताओ कितना। तो बच्चे बहुत ही इजी है। क्यों इजी है बताओ? तो वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा, ये बेस एरिया इंटू हाइट हो कैसे गया? तो बच्चे एक बात समझो, हमारे को वॉल्यूम क्या बताया गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट,
और यही लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है बताओ बच्चे, बेस एरिया इंटू हाइट। तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हमारे को पहले से पता चल गया कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम कितना था बताओ 500, बेस एरिया कितना है 25, राइट। हाइट मुझे नहीं पता है, तो अब यहाँ पे ला करके डिवाइड कर दो, 500 डिवाइडेड बाई 25 दैट इज 20 मीटर, दैट इज हाइट इक्वल्स टू 20 मीटर। किसी को कोई डाउट है इसमें? बहुत ही सिंपल बात है। अच्छा एक और बात को ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ पे क्या था मीटर क्यूब, नीचे में क्या है मीटर स्क्वायर। यूनिट भी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, राइट। यूनिट भी देखो, हाइट तो बच्चे 1 डायमेंशन है, अरे कोई लेंथ बोल दे, केवल लेंथ बोल दे तो वो एक 1 डायमेंशन है। तो 1 डायमेंशन में क्या आएगा बताओ, केवल मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ आएगा। तो ये देखो कितने अच्छे से अपने आप को एडजस्ट किया है यूनिट भी, राइट। तो यूनिट का भी आपको ध्यान में रखना है कि मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर कितना आ गया बताओ बच्चे, मीटर, ठीक है। अपने आप ही यूनिट भी आता है। अच्छा अब बच्चे लेंथ है 2 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर, हाइट है 5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, find the cost of painting all the 6 faces, find the cost of painting all the 6 faces, right, all the 6 faces of given cuboid and बच्चे कॉस्ट है 1.5 रुपीज 1.5 पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी से बताओ बच्चे, सॉरी बच्चे ये इसको लिख लो पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट है बच्चे 1.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे पावर में बोलो। चलो बच्चे ओके, एक आंसर है बच्चे 9.3 इंटू 10⁵, ठीक है। चलो अभी थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक। सबसे पहले तो समझो बच्चे हमारे को किसको पेंट करना है, राइट, ऑल द 6 फेसेस। मतलब हमारे को सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पता चला क्या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था, नहीं पता चला? अरे ये क्या लिखा हुआ है, ऑल द 6 फेसेस, बराबर है। तो सारे 6 फेसेस को क्या करना है बच्चे, पेंट करना है। तो हमारे को अच्छा पेंट किसको करेंगे, अरे दीवालों को ही करेंगे ना। वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, ये खाली स्पेस, इसमें क्या पेंटिंग करोगे, राइट। इसमें हम लोग फिल कर सकते हैं, पेंट इसे थोड़ा ही कर सकते हैं। वॉल्स को पेंट करेंगे तो बच्चे वॉल्स क्या एक तरह का एरिया है उसका। ले गजब बेइज्जती है भाई, ठीक है। चलो नाउ अब इस बात को समझेंगे बच्चे। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6 फेस का, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो LB की वैल्यू बताओ बच्चे 6, तो TSA हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 इंटू 6, और ये बता दो बच्चे कितना हो गया 15, और ये बता दो बच्चे ये कितना हो गया 10 हो गया ना। तो 2 इंटू ये हो गया आपको 21, 31, और ये हो गया कितना 62। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा 62 मीटर स्क्वायर। ध्यान में रखना बच्चे, अरे ये एरिया है, समझ में आ रहा है क्या, एरिया है तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर। जैसे मीटर स्क्वायर में से अब हम किस में जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 1.5, सो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा बच्चे 62 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इंटू 10 की पावर 4। तो 60 इंटू 1.5 कितना होगा 60 इंटू 1.5, हाँ 93, ठीक है बच्चे। तो ये आ गया 93 इंटू 10 की पावर 4 रुपीज। लेकिन थोड़ा सुंदर बना के लिखोगे बच्चे तो कितना हो जाएगा 9.3 इंटू 10 की पावर 5, पता चला क्या। तो इसका आंसर है 9.3 इंटू 10 की पावर 5।
वो थोड़ा साइंटिफिक तरीका है लिखने का, कि मतलब एक ही के बाद डेसिमल लगे और कुछ नहीं है। ये भी करेक्ट है, राइट, लेकिन इस तरीका को समझ लो, ऐसा लिखते हैं हम लोग जनरली। कहाँ पे? एक डिजिट के बाद लिखते हैं हम लोग, डेसिमल लगाते हैं, राइट। ये तरीका है थोड़ा अच्छे वे में प्रेजेंट करने का। किसी को और कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अच्छा बच्चे, अब आप लोगों ने एक बात समझा होगा, एक होता है बच्चे टोटल सरफेस एरिया, एक और वर्ड यूज होता है, बच्चे लेटरल सरफेस एरिया। सुना है इसका नाम? तो क्यूबॉइड के केस में बच्चे लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है इसके 4 वॉल्स का एरिया। तो डेराइव द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जल्दी से करो बच्चे, डेराइव एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में बच्चे लेंथ L है, ब्रेथ B है, हाइट h है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूबॉइड। खुद से सोचो जरा सा, 4 वॉल्स हैं, एक को लेंथ मानो इधर इस रूम में, एक को ब्रेथ मानो, और हाइट आपको पता है, चारों वॉल्स का एरिया निकालो। 4 वॉल्स कौन कौन से हैं बताना पड़ेगा, 1 2 3 4 ठीक है, हाँ 2BH प्लस HL, H कॉमन निकाल लो। तो चलो बच्चे, तो 4 वॉल्स का एरिया क्या हो जाएगा? तो अब इस बात को समझो, ये क्या है? लेंथ है, ये क्या है बच्चे? ब्रेथ है, और ये क्या है? हाइट है। तो इसका अगर एरिया निकालना हो इसका, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? ये लेंथ इनटू हाइट। तो पहले वाला इस वॉल का एरिया क्या हो गया बताओ बच्चे? LH, राइट। अच्छा, इसका LH है, तो ये भी तो लेंथ है, और ये क्या है? हाइट है। तो इस वॉल का भी एरिया कितना हो गया? LH। सो LH प्लस LH। अच्छा बच्चे, अपने पीछे वाले को देखो, ये क्या है? ब्रेथ, और किससे एसोसिएटेड है? हाइट से, तो BH। तो सामने वाले का भी क्या आएगा बच्चे? जहां पे बोर्ड लगा है वो भी BH। तो 2LH प्लस बताओ बच्चे 2BH। H क्या ले लिया मैंने? कॉमन। 2 और H कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया? L प्लस B। तो ये क्या है बताओ बच्चे? इसका लेटरल सरफेस एरिया। The lateral surface area of a cuboid is 2H into L plus B। इसमें कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है? पक्का? राइट, डाउट है तो बोलो बच्चे। तो बहुत ही सिंपल था। तो ये हो गया। अच्छा, कभी कभी इसको 4 वॉल्स का एरिया बोल देगा, कभी लेटरल सरफेस एरिया बोल देगा, तो आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। अब समझते हैं बच्चे। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। हेडिंग दो, डायगोनल्स। डायगोनल लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड। डायगोनल लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड, बहुत ही ध्यान से देखो। डायगोनल लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड, डायगोनल लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड। अब एक बात को हम लोग पहले समझेंगे। यहां पे देखो, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसका कि लेंथ है बच्चे मान लो 4, और ब्रेथ कितना है इसका? 3, ठीक। अगर रेक्टेंगल का मुझे डायगोनल निकालना होता है, तो रेक्टेंगल का डायगोनल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यही तो हमारा डायगोनल है, राइट। तो इसका डायगोनल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ तो बच्चे? राइट, पाइथागोरस डायरेक्ट लगा देंगे। तो पाइथागोरस कैसे लगा देंगे? यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल्स टू BA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर होगा ना बच्चे। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? B की वैल्यू बताओ 4 स्क्वायर, P की वैल्यू बताओ बच्चे 3 स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? 25। h की वैल्यू कितना हो गया? 5। तो इसका डायगोनल निकल गया कि नहीं निकल गया? आंसर इज 5। अच्छा, ये रेक्टेंगल का डायगोनल था, लेकिन अभी हमारे को सीखना किसका डायगोनल है? क्यूबॉइड का। अच्छा, ये रूम क्यूबॉइडल है। अगर मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछूं कि बच्चे एक बात बताओ, इस रूम का डायगोनल कौन सा है? डायगोनल मेरे को समझाओ। यहां का डायगोनल कौन सा होगा? इस रूम का बच्चे डायगोनल होगा, सबसे पहले इस टॉप कॉर्नर को पकड़ो और यहां पे बॉटम कॉर्नर को पकड़ो। यहां से बच्चे यहां तक का जो लाइन आएगा वो क्या होने वाला है? डायगोनल। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि वो ये ऊपर ऊपर बोल दिया बच्चे, फिर तो वो रेक्टेंगल का डायगोनल हो गया, राइट।
एक और डायगोनल कौन सा होगा बताओ, यहाँ का टॉप पकड़ो, इधर का बॉटम पकड़ो। अच्छा बच्चे यहाँ का टॉप पकड़ो, इधर का क्या पकड़ो, तो टोटल 4 डायगोनल्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अगर रेक्टेंगल में डायगोनल्स की बात करूं तो 2 बनेंगे, लेकिन यहाँ पे क्यूबॉइड में कितना बनेंगे? 4, 1 2 3, चौथा कहाँ गया? 4 ठीक है 4 बनेगा बच्चे। अच्छा अब हमारे को किसका लेंथ निकालना है ये पता चल गया, निकालो। इस डायगोनल का लेंथ निकालना है, अब निकालो। कैसे निकालोगे? किसी के पास आइडिया है तो वो आइडिया दो। ये डायगोनल पता चला क्या है? क्या है? हाँ राइट, तो ये डायगोनल है, यहां से लेकर के नीचे तक डायगोनल है। तो अगर ये हाइट है, ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, ये खुद सोचो, मेरे को क्यों बता रहे हो? नहीं पहले आप खुद सोच लो फिर मेरे को बताओ कैसे निकालोगे। जिसको लग जाए कि निकाल देगा वो मुझसे बताओ। डायगोनल का लेंथ, क्या बताऊं सर, दिमाग ही नहीं लग रहा है सर। दिमाग लग भी रहा है लेकिन लगाने का मन नहीं कर रहा है सर। समझ तो आ गया क्या फाइंड करना है, लेकिन सर मैं क्यों फाइंड करूं? दिमाग बचा के रखूंगा, बुढ़ापे में काम करेगा दिमाग राइट मेरा तो बुढ़ापा आ गया। चलो बच्चे अभी समझते हैं जरा सा डायगोनल को। देखो मेरे साथ देखो और समझने की कोशिश करना। हाँ हाँ बोलो बच्चे, कुछ समझे? कोशिश किया था वो बच्चे ने? चलो मैं बताता हूं, बस समझो। नहीं ठीक है, देखो बच्चे सुनेंगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, समझना बच्चे। मैंने क्या किया ना, ऊपर में जरा ध्यान से देखो, जो ऊपर में रेक्टेंगल बन रहा है ना बच्चे, मैंने उसका डायगोनल निकाला, रेक्टेंगल का डायगोनल निकाला। ठीक है ऐसा समझो, बहुत ही ध्यान से सुना, एक ही बार में आ जाना चाहिए बच्चे, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। ये ऊपर का, ये सबसे समझो बच्चे, ये टॉप फ्लोर है, सॉरी टॉप फ्लोर बोल रहा हूं, ऊपर का ये अपना है राइट, सीलिंग है, और यहां पे ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है। तो इसका डायगोनल क्या होगा? अंडर रूट ऑफ L² प्लस B² होगा कि नहीं होगा? इसमें किसी को कोई डाउट है? कहां से आया? पूछना भी नहीं। हाँ ठीक, तो बच्चे ये हो गया इसका डायगोनल, क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ L² प्लस। अब एक मेरा बात को सुनो, आपको क्या मिल गया बच्चे? मिल गया ये डायगोनल। अच्छा उसका हाइट कहाँ है बच्चे? इस डायगोनल के जस्ट नीचे वो हाइट इमेजिन करो। इमेजिन कर लिया? तो हाइट कुछ ऐसा है क्या? इमेजिन करो ना बच्चे, हाइट कुछ ऐसा है, समझ रहे हो क्या? अरे हाइट जस्ट इसके ऐसा है, तो हाइट कुछ ऐसा है। अब एक बात को समझो बच्चे, यानी इसका डायगोनल लेंथ अब ऐसा है। अब बच्चे ये जो रेड वाली लाइन है और यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला ये आपका क्या है? स्टाइलस है, मार्कर है। ये रेड वाली लाइन और ब्लैक वाला स्टाइलस के बीच में एंगल कितना है ये बताओ? 90 डिग्री है कि नहीं है? तो इसका मतलब है बच्चे, ये जो अब मेरा हाथ, ये जो है ना हाथ, ये लेफ्ट हैंड, ये हमारा डायगोनल है कि नहीं है? है ना डायगोनल। तो अब यहाँ पे क्या मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ? मारूंगा बस, कैसे नहीं लगा सकते? तो पाइथागोरस और कहाँ लगाओगे? अरे ये एंगल कितना है ये बताओ? अरे एंगल कितना है? 90 डिग्री। और यही बच्चे क्या बन गया? डायगोनल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? तो पाइथागोरस लगाऊंगा। अब पाइथागोरस लगाने में बच्चे ये हाथ क्या है? हाइपोटेन्यूस है। ठीक है बच्चे, अब ये दोनों एक क्या हो जाएगा बच्चे? एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बेस कौन सा होगा? इसे मान लो बेस, राइट? समझ गया क्या? तो अब बच्चे इस बात को समझो जरा सा, कि मेरे को निकालना था हाइपोटेन्यूस, मैंने इसको क्या मान लिया बच्चे? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है? L² प्लस A², राइट? और बच्चे बताओ हाइट क्या था मेरा? स्टाइलस, राइट? तो यहां लिख दिया मैंने H²। किसी को कोई डाउट है तो बोलो अभी, पक्का? तो नाउ H² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? अब ये तो बच्चे अंडर रूट है, स्क्वायर है, तो दोनों गायब। L² प्लस B² प्लस H², तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ L² प्लस B² प्लस H²। तो ये होता है बच्चे आपको डायगोनल लेंथ। यही क्या होता है? क्यूबॉइड का बच्चे डायगोनल लेंथ, राइट? डायगोनल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। पता ही नहीं चला होगा।
चल गया? आंखें देख रहे हो उसका कितना लाल लाल दिख रहा है? सब ठीक है? हॉट कंसेप्ट है बच्चे। चलो सुनिए, पहले हाँ? ठीक है, पहले बोलो ये बात पता चल गया क्या? 100% है। अच्छा, तो ये डायगोनल लेंथ हो गया। अब इससे बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, छोड़ दूंगा, ठीक है? चलो सुनेंगे। लेंथ है बच्चे 2 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर, हाइट है बच्चे 5 मीटर। जल्दी से इस क्यूबॉइड का डायगोनल लगा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। फाइव। बच्चे ये क्यूबॉइड है जिसका कि तीनों डायमेंशन गिवन है। कितना है? चलो बच्चे, पक्का? गलत हो गया तो जान ले लूंगा मैं। ठीक है बच्चे, तो डायगोनल लेंथ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस बताओ बच्चे 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 4 + 9 + 25 कितना हो गया बच्चे? ये बताओ। 34 4 38 √38 आ गया आंसर। हाँ, यूनिट बच्चे ये क्या है? डायगोनल इज लेंथ। लेंथ है ना, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा बच्चे? सिंपल सिंपल, अगर सब मीटर में तो ये भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। वैसे भी बच्चे लॉजिकल यूनिट देखो कैसे निकालेंगे, बहुत काम का बातें हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये हम लोगों ने क्या करा है, एक तरह से लेंथ का स्क्वायर करा है, ब्रेथ का भी स्क्वायर करा है, तो सब अंदर में मीटर स्क्वायर है कि नहीं है? अरे सब मीटर स्क्वायर है ना, उसका अंडर रूट करूंगा तो अपने आप ही बाहर में मीटर आएगा कि नहीं आएगा? तो वैसे भी बच्चे यूनिट आएगा मीटर। ठीक, तो आपको यूनिट का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। लेंथ आया, कोई 1 डायमेंशन लेंथ है। अब आप बोलोगे सर कि ये तो 3D में लाइन चल रहा था। नहीं, डायमेंशन तो एक ही है, लेंथ ही है वो, केवल मैं इसी का लेंथ निकाल रहा हूं। तो सिंगल लेंथ निकालोगे बच्चे तो हमेशा क्या आएगा? यूनिट मीटर में आएगा। एरिया की बात करूंगा तो मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की बात करूंगा तो क्यूब। इसलिए क्योंकि उनके तीनों डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसका यूनिट भी क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना? ठीक, तो अभी भी बच्चे 5 मिनट का टाइम है। ठीक है, अब एक बात सुनो। अब बच्चे हेडिंग दे दो, क्यूब। सुनो, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटा सा। सुनो, एक छोटा सा बस फॉर्मूला है। देखो देखेंगे, सुनो। बताओ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 × LB प्लस, अरे शांति, BH प्लस HL। सुनो, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इसका 2HL प्लस B। सुनेंगे बच्चे, वॉल्यूम क्या होता है? LBH। यहाँ पे डायगोनल क्या आया था बताओ? √of L² प्लस B² प्लस H² आया था ना? तो L² प्लस B² प्लस H² आ गया था। तीनों बातें ना। अब क्यूब में देखो बच्चे कितना इजी है। अब क्यूब में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या होता है? इक्वल होता है। तो अब बच्चे जहां पे B and H है वहां भी मैं L ही लिख दूंगा। तो ये सिंपल सा क्या हो गया? 2 × L² प्लस L² प्लस L² हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 × 3L² हो गया बच्चे। तो ये कितना आ गया? 6L²। तो सीधा बात है बच्चे, यहाँ पे लिख दो 6L² और ये क्या है? TS है। ठीक है, नाउ अब इसका LSA को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो LSA में क्या हो जाएगा? यहाँ भी L रख दो तो 2L हुआ, राइट? 2L हो गया। अब बच्चे यहाँ भी L रख दो तो 2L × 2L, तो बताओ बच्चे कितना हो गया? 4L²। तो ये क्या हो गया बताओ बच्चे? LSA, लेटरल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे? L × L × L, तो वॉल्यूम हो गया बच्चे L³। ठीक है, नाउ उसके बाद बता दो बच्चे, डायगोनल है ना, L² प्लस L² प्लस L², तो वो कितना हो जाएगा? √of 3L²। तो ये हो जाएगा √3 × L।
तो ये हो गया बच्चा √3 इंटू एल, ये क्या हो गया जी, इसका डायगोनल का लेंथ हो गया, पता चला क्या? ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से।